अच्छा, सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की अंकल। जय मसीह। तो आपको अच्छा सुनाई दे रहा है ना? हाँ अंकल, Clear? वॉइस पूरा क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक पद पढ़ के प्रार्थना करने के बाद शुरू करेंगे। हम लोग संभव होने से सब मिलकर पढ़ेंगे वो पद को। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 पद, दूसरा पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका दूसरा पद हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ने से अच्छा रहेगा। आइए पढ़ेंगे। ग्रेस बी टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए तो एक जन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करके प्रभु से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं विशेष करके हमारे उड़ीसा के सब भाई बहनों के लिए, साथ ही जो लोग जूम में जुड़े हुए हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके साथ संगति करने का यह मौका मुझे भी आपने दिया। परमेश्वर पिता, हम आज शाम को इस रात के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनन में आपकी आशीष हो। आप अपने सिंहासन से हमारे साथ बातें कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें, और आपके वचन में जीवन है, हम जीवन बहुतायत से पा सकें और आपके मार्ग में चलने के लिए, बाकी जीवन आपकी इच्छा अनुसार जीने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकें, शक्ति पा सकें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। अंधकार के तमाम शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में हम बांधते हैं, अपने बस में रखिए। मोबाइल को, ये इंटरनेट को, सब कुछ को आप अपने नियंत्रण में रखिए ताकि इस सेवा के द्वारा हम आपकी बड़ाई कर सकें। सब विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके हाथ में देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिताजी, सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। मेरा भाषा हिंदी नहीं है, मैं नेपाली बोलने वाला आदमी हूं, फिर भी मैं हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा। कहीं पर गलती हो जाएगा तो आप उसको करेक्शन करके समझ लीजिए। तो यहाँ पर जब हम पौलुस के सब पत्रियों को अध्ययन करते हैं तो एक चीज हम देखते हैं कि पौलुस ने जब अपने लेटर्स को लिखा, पत्रियों को लिखा, तो शुरू में विश्वासियों को अभिवादन करते समय उसने यह एक बहुत बहुमूल्य बात उसने लिखा। सब पत्रियों में हम इस चीज को पाते हैं। पौलुस के सब पत्रियों में से शुरू के 9 पत्रियों में खास करके इस वाक्य को, जैसा हमने यहाँ पर इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 2 पद में पढ़ा, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं रोमियो में भी, रोमी 1 अध्याय में भी, फिर पहला कोरिन्थी 1 अध्याय में भी, दूसरा कोरिन्थ में भी, गलाती में भी, और इफिसी में भी, फिलिपी में भी। इसी प्रकार से दूसरा थिस्सलुनीकी तक हम इसी सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा अभी, इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पिता परमेश्वर
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां पर पौलुस ने दो बहुत बहुमूल्य बातों को, बहुमूल्य आशीष के विषय में यहां पर बताया कि सब विश्वासियों को ये चीज प्राप्त हो। रोमियो को भी लिखता है कि ग्रेस बी टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर जाकर जब कोरिन्थ को चिट्ठी लिखता है पौलुस, वहां पर भी पौलुस यही बात कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर गलाती को भी ऐसा ही वो लिखता है। इसी प्रकार से इफिसी को, फिलिपी को, थिस्सलुनीके के मंडली को भी इसी प्रकार से पौलुस लिखता है। इसका मतलब पौलुस का हृदय में एक इच्छा है, डिजायर है कि सब विश्वासियों को अनुग्रह और शांति परमेश्वर की तरफ से मिले। तो आज हम प्रभु की दया में ये अनुग्रह और शांति जो खरीदा नहीं जाएगा, आदमी बहुत परिश्रम करने से भी अनुग्रह और शांति को प्राप्त करने नहीं सकेंगे, और बहुत धनवान लोग भी इसको अपने धन से, अपने रुपया पैसा से खरीदने चाहेंगे लेकिन खरीदने नहीं सकेंगे। ऐसी चीज, बहुमूल्य चीज, ये बहुमूल्य आशीष जो परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है, इन चीजों में क्या है, कैसे हमें मिलेगा और इन्हें मिलने के बाद हमें क्या होगा, इन विचारों में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुग्रह, तुम्हें अनुग्रह मिलती रहे। विश्वासियों को अनुग्रह क्या चीज होता है वो तो समझाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कोई जानते हैं अनुग्रह क्या चीज होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितने लोग अविश्वासी हैं, संसार में हैं, वे लोग अनुग्रह क्या चीज होता है उतना वे लोग समझ नहीं पाते। उसमें भी परमेश्वर का अनुग्रह, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बिना परमेश्वर का अनुग्रह कोई आदमी उद्धार पाएगा ही नहीं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ। पढ़िए तो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं, इसमें परमेश्वर का दान है। नहीं, दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारी उद्धार हुआ है। इसीलिए जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, संसार के लोग, अविश्वासी लोग, अनुग्रह क्या चीज है वे समझ नहीं पाते हैं। अनुग्रह का दूसरा अर्थ वे लोग लगाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बिना अनुग्रह तो कोई आदमी उद्धार पाएगा भी नहीं। और तीतुस में भी यही बात हम लोग पढ़ते हैं, तीतुस 2 अध्याय उसका 11 पद में, कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही हमारा उद्धार का कारण है, अनुग्रह ने ही हमारे बीच में उद्धार लाया। तीतुस, टाइटस उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों का उद्धार का कारण है। मनुष्य का उद्धार का कारण है बोलकर लिखा है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंगेथ साल्वेशन hath appeared to all men. For the grace of God that bringeth salvation, उद्धार ले आने वाला परमेश्वर का अनुग्रह hath appeared to all men, सब मनुष्य में प्रकट हुआ, सब मनुष्य को दिखाई दिया। कौन सा अनुग्रह? उद्धार ले आने वाला अनुग्रह। इसका मतलब है कि अनुग्रह से ही हम लोग बच पाते हैं।
उद्धार पाते हैं। अब बच पाना, उद्धार पाना परमेश्वर का अनुग्रह जरूरत है, क्योंकि अनुग्रह उन लोगों को चाहिए जो लोग पापी होते हैं, जो लोग खुद अपने आप को बचाने नहीं सकेंगे। और हमारी दशा तो बहुत दुखदाई दशा है, बहुत दुखदाई दशा था कि हम लोग पाप में उत्पन्न हो गए। एक बार एक बहन ने कहीं अपना साक्षी दे रही थी, गवाही दे रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैं तो जन्म से ही क्रिश्चियन हूं। तो मैंने सुना और मुझे लगा, अरे हम तो जन्म से तो क्रिश्चियन नहीं होते, हम लोग जन्म से ही तो पापी होते हैं। जिस प्रकार से हम भजन संगीता 51 अध्याय उसका 5 पद में पढ़ते हैं, भजन संगीता 51 अध्याय साम 51 वर्स 5, वहां पर हम पढ़ते हैं कि हम लोग तो गर्भ से ही पापी होते हैं, जन्म से पहले ही हम लोग पापी होते हैं। पढ़िए तो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, अधर्म में हम लोग उत्पन्न हो गए। और वही भजन संगीता 58 का 3 में भी हम लोग देखते हैं, 58 अध्याय का 3 पद में भी हम लोग माता के पेट से ही हम लोग पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जन्म लेते ही हम लोग पाप करते हैं। पढ़िए। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। हाँ, पेट से निकलते ही हुए झूठ बोलने लगते हैं। ये था हमारा स्वभाव, ये था हमारा जीवन। किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, जन्म से ही वे लोग क्रिश्चियन नहीं होते, जन्म से ही वे लोग धर्मी नहीं होते, जन्म से ही लोग पापी होते हैं, जन्म लेते ही झूठ बोलने लगेंगे। और एक पद और पढ़ेंगे हम लोग, वो पद है यशायाह में। यशायाह में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, यशायाह 48, वहां पर भी यह बात इतना सुंदर साफ तरीका से लिख दिया है। उसका 8 पद, जब हम गर्भ में थे तभी से हम लोग अपराधी हो गए। तब तेरा प्रकाश 48 का 8 पढ़िए। 48 का 8। हाँ, निश्चिंत तूने उन्होंने तुम तो सुना ना जाना ना इससे पहले तेरे काम ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। हाँ, गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। हाँ, तू जन्म से ही विश्वासघात करेगा, गर्भ से ही तेरा नाम अपराधी पड़ा है। इसका मतलब सब लोग, कोई भी क्यों ना हो, अच्छे माता पिता के बालक होने से भी, बच्चा बच्ची होने से भी, गर्भ से हम लोग क्रिश्चियन नहीं होते, गर्भ से हम लोग पापी होकर, अपराधी होकर, दुष्ट होकर जन्म लेते हैं। और जब संसार में आए तो हम लोग पाप करने लगते हैं और हमारा बचने का कोई उपाय नहीं है, हम खुद को बचाने नहीं सकेंगे। अनुग्रह क्यों चाहिए वो बात मैं बता रहा हूं, हम खुद को बचाने नहीं सकेंगे। जिस प्रकार से रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, हम लोग शक्तिहीन थे। शक्तिहीन का मतलब है बचाने का ताकत नहीं है खुद में। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 6 पद, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो जब हम ठीक निर्बल थे, हाँ, जब हम तो निर्बल थे, निर्बल का मतलब होता है बलहीन, शक्तिहीन। यहाँ पर इस प्रकार से मैं अपना बाइबल में पढ़ता हूं, फॉर व्हेन वी वर येट विदाउट स्ट्रेंथ, जब हम शक्तिहीन थे, जब हम निर्बल थे, हमारे पास कुछ बल नहीं था खुद को बचाने के लिए, पाप ने हमें इतना कमजोर बना दिया था, इतना निर्बल बना दिया था, शक्तिहीन बना दिया था कि हम खुद को बचाने नहीं सकते थे। ऐसा हालत में हम थे,
उस समय परमेश्वर ने हमारे पास अनुग्रह भेजा, और वही अनुग्रह के द्वारा इफिसी 2:8 में हमने पढ़ा कि हम लोग ने उद्धार पाया, अनुग्रह से हम लोग बचाए गए। अनुग्रह से ही लोग बचाए जाते हैं। तो आज हम लोग जितने लोग विश्वासी हो गए, उद्धार पाने का जो अनुभव हमने किया, हम लोगों ने अनुग्रह से ये सब कुछ पाया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उपासना करते हैं। और दूसरा चीज हम देखते हैं, हम लोग पापी थे, लेकिन जब अनुग्रह आया, अनुग्रह ने हमें धर्मी भी बना दिया। तीतुस 3 उसका 7 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, टाइटस 3 उसका 7, तीतुस 3 का 7 में हम लोग पढ़ते हैं, दैट बीइंग जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह से हम लोग धर्मी हो गए। पढ़िए तो, तीतुस 3:7। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा की अनुसार वारिस बने। आमीन। हाँ, अनुग्रह से धर्मी ठहरकर हम लोग अनुग्रह से बचाए गए, अनुग्रह से धर्मी बनाए गए। अनुग्रह ही हमें धर्मी बनाता है। और एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3:24 को भी पढ़ेंगे, अनुग्रह ने हमें धर्मी बनाया। यदि अनुग्रह नहीं होता तो हम लोग धर्मी नहीं बनते। मनुष्य अपने कामों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा धर्मी नहीं होते। हम लोग धर्मी अनुग्रह से बनाए गए। 3:24 रोमियो की पत्री। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। वो नहीं है, 3 उसका 24 3 का। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु के अनुग्रह के कारण हम लोग फ्री में, सेत में धर्मी ठहराए गए। हम लोग ने धर्मी होने के लिए कुछ दाम नहीं दिया, कुछ देने नहीं पड़ा, दान पुण्य भी नहीं किया। सेत में फ्रीली हम लोग उस अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए। एक सुंदर दृष्टांत पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, नूह का। जब उत्पत्ति का किताब 6 को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 में संसार का हालत बहुत खराब था। संसार के सारे लोग दुष्ट बन गए थे। सारे के सारे लोग पाप में, अधर्म में, अपराध में, बहुत बुरा हालत से वे लोग डूब गए थे। कोई आदमी ठीक नहीं था। परमेश्वर ने खूब इसका गवाही दिया। सब आदमी ने अपना मार्ग बिगाड़ दिया। सब आदमी बिगड़ गए, कोई भी ठीक नहीं है, एक भी ठीक नहीं है। परमेश्वर ने खुद यहाँ पर जब उत्पत्ति 6 को हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि कितना बुरा हाल है। 6 का 5 में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए तो, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ऐसा बुरा हो गया था संसार, पाप के सिवाय कुछ नहीं था। सारे के सारे लोग दुष्ट हो गए थे, पापी हो गए थे। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा नूह के समय में था, मनुष्य के पुत्र के आगमन के दिन में भी ऐसा ही होगा।
आज आप देखिए चारों तरफ दुष्टता, पाप, अधर्म इतना बढ़ गया कि हम उसका चर्चा भी करने नहीं सकेंगे, कल्पना भी करने नहीं सकेंगे, हम लोग सोचने नहीं सकेंगे, इतना ज्यादा पाप दुष्टता बढ़ गया। एक आदमी भी बचा नहीं है, एक आदमी भी बचा नहीं, ऐसा हालत हो गया संसार का। लेकिन ऐसा समय में भी, ऐसा बुरा समय में भी एक आदमी ने, एक खराब आदमी ने, एक पापी आदमी ने उन दिनों में भी अनुग्रह पाया। 6 अध्याय का 8 पद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बट नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। 6 अध्याय का 8 पद में हम देखते हैं, लेकिन परंतु पढ़िए, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही। हाँ, बट नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। परम प्रभु की नजर के सामने नूह ने अनुग्रह पाया। नूह को अनुग्रह दिया गया, एक आदमी को, और सारे के सारे लोग नाश हो गए पाप के कारण। परमेश्वर के दंड उनके ऊपर आया, लेकिन एक आदमी ने अनुग्रह पाया। 8 पद में अनुग्रह पाया, 9 पद में क्या हुआ उसका रिजल्ट? वह धर्मी बन गया। 9 पद भी पढ़िए आप। नोह की वंशावली ये है, नोह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नोह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, यहाँ पर लिखा है 9 पद में, नोआ वाज अ जस्ट मैन एंड परफेक्ट इन हिज जनरेशन। अनुग्रह पाया, उसके बाद वो धर्मी बन गया। 8 पद में अनुग्रह, 9 पद में वो धर्मी बन गया। वो धर्मी बनने के कारण उसको अनुग्रह नहीं दिया गया, लेकिन अनुग्रह पाने के बाद वो धर्मी बन गया। ये हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं पुराने नियम में। और वो धर्मी बनने के बाद लिखा है, नोआ वॉक्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ साथ वो चलने लगा। अनुग्रह पाया, उसके बाद धर्मी हो गया, अनुग्रह से सेंत मेत में वो धर्मी हो गया, और उसके बाद नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ में वो चलने लगा। यह है आत्मिक क्रम है। हमने भी अनुग्रह पाया, आप और हमने, हमारे जैसे पापियों ने, जो विनाश में जाने वाले थे, नाश होने वाले थे। रोमी 5 अध्याय 6 पद, 7 पद, 8 पद, 10 पद में हम देखते हैं हमारी हालत बहुत बुरा था। हम लोग निर्बल थे, हम लोग भक्तिहीन थे, हम लोग पापी थे, हम लोग परमेश्वर के बैरी थे। ऐसी हालत में प्रभु यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया। ऐसी हालत में हमें अनुग्रह दिया गया, और अनुग्रह से हम लोग धर्मी बनाए गए, अनुग्रह से हम लोग ने उद्धार पाया, और आज हम लोग प्रभु के लोग बन गए। तो बिना अनुग्रह कोई बचाए नहीं जाएगा। और यह अनुग्रह कब हमें दिया गया, ये बात भी हमें जानना जरूरी है। जब ये बात जानते हैं तो हमारा दिल उपासना से भर जाता है। और यहाँ पर 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 पद में, कि हमें अनुग्रह सनातन काल में दिया, बहुत पहले दिया, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको हमें अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. पढ़िए तो। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वो हमारे काम के अनुसार नहीं, पर उन्होंने उद्देश्य
और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, और उस अनुग्रह से हुआ जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। इंग्लिश में इस प्रकार से पढ़ते हैं, ग्रेस विच वाज गिवन अस इन क्राइस्ट जीसस बिफोर द वर्ल्ड बिगैन। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें उसने चुन लिया, उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। उसने हमें अनुग्रह दिया और उसने हमें चुन लिया। इसीलिए ठीक समय में जब हम लोग इस संसार में आए, जन्म लिया, हम लोग बढ़ते गए, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय में वो अनुग्रह हमें मिला। वही अनुग्रह से हमारे पास उद्धार आया, हमने उद्धार पाया, पाप क्षमा का अनुभव पाया, हम लोग धर्मी ठहराए गए और परमेश्वर के लोग हम लोग बन गए। ये बात हम लोग यहाँ देखते हैं। अब तो हमने अनुग्रह पाया, अब तो हम लोग विश्वासी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो अब हमें विश्वासियों का जीवन जीना है, एक क्रिश्चियन जीवन हमें जीना है। और ये जीवन जीने के लिए भी कई बार हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। प्रभु के रास्ता में चलते समय कई बार हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। उस समय हमें अनुग्रह चाहिए। बिना अनुग्रह हम लोग चलने भी नहीं सकेंगे प्रभु के रास्ता में। और यहाँ पर हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में देखते हैं कि इसलिए जरूरत के समय में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आइए हम लोग अनुग्रह के सिंहासन में जाएं। ऐसा लिखा है 4 अध्याय उसका 16 पद में। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद में देखेंगे। पढ़िए, किसी को मिला तो। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, हमारे आवश्यकता के समय में हमें सहायता करने के लिए अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। अब जीवन जीने के लिए भी, एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए भी हमें अनुग्रह का जरूरत होता है। और वो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास, प्रभु के सिंहासन के पास हमें जाना है। बार बार हमें अनुग्रह मांगना है वहां पर जाकर, क्योंकि बिना अनुग्रह हम प्रभु के रास्ता में चलने भी नहीं सकेंगे। हम अपने कोशिश से, अपने शक्ति से हम चलने नहीं सकेंगे। जिस प्रकार से हम अपना उद्धार करने के लिए हम लोग निर्बल थे, हम लोग शक्तिहीन थे, हम लोग विदाउट स्ट्रेंथ हमारा अवस्था था, उसी प्रकार से प्रभु के रास्ता में चलने के लिए भी हम लोग निर्बल है, हम लोग कमजोर आदमी हैं, हम लोग खुद चलने नहीं सकेंगे। उसके लिए हमें अनुग्रह चाहिए। और जब हम अनुग्रह मांगते हैं उसके पास जाकर, वो हमें अनुग्रह देता है। इसलिए हमारा संपूर्ण क्रिश्चियन जीवन, सेवा करने का जो हमारा जीवन है, समाज में जीने का जो जीवन है, जो कुछ भी हम हैं संसार में, अनुग्रह से हैं। पौलुस यही बात 1 कोरिन्थ 15 अध्याय उसका 10 पद में कहता है कि मैं जो हूं अनुग्रह से हूं। मैं जो हूं, आज जैसा जीवन जी रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं, वो सब अनुग्रह से है, मेरा अपना कोशिश से नहीं है। मैं कोशिश तो करता हूं, फिर भी परिश्रम भी किया मैंने, लेकिन मैं जो हूं वो उसके अनुग्रह से हूं। पढ़िए तो 1 कोरिन्थ 15 अध्याय 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तब भी वो मेरी और से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हाँ, पौलुस क्या लिखता है? जो कुछ हुआ हम लोग अनुग्रह से ही हुआ, हमारा अनुग्रह से ही हुआ।
इसलिए बिना अनुग्रह कुछ नहीं है। हम लोग ने जो कुछ प्राप्त किया अनुग्रह से ही प्राप्त किया। आज जो जीवन हम लोग जी रहे हैं अनुग्रह से ही जी रहे हैं। बिना अनुग्रह हम कुछ करने नहीं सकेंगे, हम कुछ प्राप्त करने भी नहीं सकेंगे। पौलुस इस चीज का गवाही देता है। और हम लोग अनुग्रह के संबंध में देखते हैं कि जब हम एक दिन इस जगत को छोड़ के जाएंगे, अर्थात प्रभु यीशु हमें लेने आएगा और हम प्रभु के साथ जाएंगे, उस समय भी प्रभु हमारे लिए अनुग्रह लेकर आएगा। इसका मतलब संसार छोड़कर जाने के समय में भी प्रभु हमें अनुग्रह देता है। हमें डरना नहीं है हमें कैसे संसार को छोड़ना है, लेकिन यदि आज उसके अनुग्रह को प्राप्त करके उसके अनुभव में हम जीते हैं तो एक दिन पहला पत्रुस 1:13 में हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय प्रभु हमें ले जाने के लिए अनुग्रह लेकर आएगा, हमें अनुग्रह से वो उठाकर ले जाएगा। पहला पत्रुस 1:13। पहला पत्रुस 1:13 में ऐसा लिखा है, Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. पढ़िए तो। इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर वो उस अनुग्रह की पूरा आशा रखो तो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, वो अनुग्रह का आशा रखो जो तुम्हें मिलने वाला है। कब? प्रभु यीशु के आगमन में। प्रभु यीशु के आगमन में भी हमें अनुग्रह दिया जाएगा, हमें जगत छोड़कर जाने के लिए। अनुग्रह से हमने उद्धार पाया, अनुग्रह हमें आवश्यकता के समय में दिया जाता है, अनुग्रह से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए और जब संसार छोड़कर जाएंगे उस समय भी हमें अनुग्रह दिया जाएगा। और अनुग्रह के संबंध में एक और बात बताकर मैं फिर दूसरा शब्द में ध्यान करना चाहता हूं। अनुग्रह के संबंध में क्या है कि ये हमारा क्रिश्चियन जीवन का बिगिनिंग होता है और उसका एंडिंग होता है ग्लोरी, महिमा। जिन लोगों को अनुग्रह दिया गया उन लोगों को परमेश्वर महिमा भी देगा। उस चीज को हम लोग देखेंगे 84 अध्याय भजन उसका 11 पद में। भजन 84 अध्याय 84 उसका वर्ष 11 में देखते हैं कि ये दो चीज परमेश्वर देता है, जिसको अनुग्रह दिया उसको महिमा भी देगा। हम महिमा में भी जाने वाले हैं, महिमा भी प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको अनुग्रह मिल गया तो आप देखिए आपको प्रभु जरूर महिमा देने वाला है। 84 अध्याय का 11 को पढ़िए दया करके। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। हाँ, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है The Lord will give grace and glory. परम प्रभु हमें, यहोवा परमेश्वर हमें अनुग्रह और महिमा देगा। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमें खाली अनुग्रह ही नहीं दिया लेकिन एक दिन महिमा भी देने वाला है। जो काम हमारे जीवन में उसने शुरू किया वो काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो काम को कंप्लीट करेगा और हमें महिमा देगा। एक पद और इसके संबंध में फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद। जो काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया उसको वो कंप्लीट करेगा, वो परफेक्ट करेगा। इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा।
हाँ, जिसने काम शुरू किया वो पूरा करेगा। वो अपना काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे जीवन में काम शुरू किया, अनुग्रह देकर उद्धार का काम किया, और वो काम कर रहा है हमारे जीवन में, एक दिन पूरा करेगा और हमें महिमा में वो ले जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लगातार प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया। और अब यहाँ पर इफिसियों की पत्री 1:2 में दूसरा चीज पौलुस लिखता है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पर शांति का बात हम लोग देखते हैं। शांति ऐसी चीज है जो आज सारा दुनिया उसके लिए तड़प रहा है। सारे दुनिया के लोग शांति को ढूंढते हैं। हो सके तो वे लोग खरीदना चाहते हैं शांति, लेकिन शांति बिक्री होने वाला चीज नहीं है। दुनिया के लोग मीटिंग करते हैं, बड़ा बड़ा मीटिंग करते हैं। राष्ट्र राष्ट्र के सब अधिकारी लोग, लीडर्स लोग मीटिंग करते हैं शांति के लिए, लेकिन दुनिया में शांति नहीं है। परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, राष्ट्र में शांति नहीं है, पड़ोसी देश के बीच में शांति नहीं है, अशांति है। और ये जो पेंडेमिक आया, कोरोना का समय जो आया 20 और 21 में, और अशांति फैल गया, शांति नहीं है। बहुत रुपया वाले लोग, धनी लोग भी अशांति में पड़ के मर गए। शांति ऐसी चीज है जो किसी को नहीं मिलता है। और क्यों शांति नहीं है आज लोगों में? क्यों आज लोग शांति के लिए तड़प रहे हैं, शांति ढूंढते हैं लोग? क्यों क्यों नहीं है? यशायाह का किताब 48 का 22 में, 48 अध्याय का 22 में लिखा है, दुष्टों को शांति नहीं है। दुष्टता के कारण, पाप के कारण, अपराध के कारण लोगों के मन में शांति नहीं रहता है। पढ़िए तो यशायाह 48 का 48 का 22 पद। दुष्टों के लिए कुछ भी शांति नहीं। यहोवा का ये परमेश्वर कहता है, यहोवा, दुष्टों के लिए कुछ भी शांति नहीं है। फिर 57 अध्याय का 21 पद भी, 57 का 21, जैसे आप 57 का 21, दुष्टों के लिए नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। देयर इज नो पीस सेट माय गॉड टू द विकेड। मेरा परमेश्वर का वचन यही है कि दुष्टों को शांति नहीं है। क्या आज आपके मन में शांति है? प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे दिल में शांति है तो हम प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि हमें हमारी दुष्टता को माफ करके, क्षमा करके, हमारे अपराधों को क्षमा करके उसने शांति दिया। लेकिन शांति नहीं है तो हमें दुष्टता से, पाप से, अपराध से पश्चाताप करके, क्षमा पाकर शांति प्राप्त करना है। शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो शांति के संबंध में थोड़ा कुछ देखकर हम लोग बंद करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का शांति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:27 पद में, अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है ऐसा नहीं, तुम्हारा मन न घबराए। प्रभु यीशु ने एक अद्भुत शांति, ईश्वरीय शांति, परमेश्वर का शांति अपने चेलों को देने का वादा किया। और वो शांति संसारिक शांति नहीं है, क्षणिक शांति नहीं है। कई बार रुपया पैसा होने से लोग शांति महसूस करते हैं, हेल्थ अच्छा होने से, अपना स्वास्थ्य अच्छा होने से शांति महसूस करते हैं, अच्छे पड़ोसी लोग होने से, अच्छे फ्रेंड्स होने से, मित्र होने से लोग शांति महसूस करते हैं थोड़ा देर के लिए। लेकिन ये शांति परमानेंट नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो शांति है वो परमानेंट शांति होता है, जिसको मनुष्य का विचार समझ से परे है। वो समझने नहीं सकते लोग ये कैसा अद्भुत शांति है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय
और 6 पद में हमें लिखा है, बताया गया है, फिलिपी 4 अध्याय 6 पद और 7 पद, ये 2 पद में हम लोग वो शांति के विषय में पढ़ते हैं। फिलिपी 4 अध्याय उसका 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। 7 पद। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, एंड द पीस ऑफ गॉड विच पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, सारे समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। मनुष्य समझने नहीं सकेंगे इस शांति के विषय में, ये अद्भुत शांति है। आदमी इस शांति को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे कैसा शांति है भाई। इस घटना को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में। प्रभु यीशु को एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय और 27 अध्याय में। मत्ती 26 अध्याय में क्या हुआ, प्रभु यीशु को अरेस्ट किया लोगों ने, गतसमनी के बगीचा में जाकर दुष्टों ने उसको पकड़ लिया, बांध दिया और उसका न्याय शुरू हो गया। मत्ती 26 अध्याय और उसका 62 में। And the high priest arose and said unto him, Answerest thou nothing? What is it which this witness against thee? 63. But Jesus held his peace. पढ़िए। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे नहीं 26 अध्याय का 62 पद। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? 2 लोगों तेरे विरुद्ध से क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति महायाजक के सामने उसका न्याय हो रहा है, लोगों के सामने उसका न्याय हो रहा है, बहुत से लोग वहां पर है, दोष लगाने वाले लोग वहां पर है और सब लोग दोष लगाते हैं। झूठा साक्षी भी वहां पर लाया गया और झूठा साक्षी ने भी दोष लगाया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु चुपचाप खड़ा है। प्रभु यीशु के अंदर जो शांति है उसको किसी ने कभी भी डिस्टर्ब करने नहीं सका, चुपचाप शांत से खड़ा है। यदि हम होते वहां पर तो हम लोग चिल्ला उठते थे, ये झूठा बात कर रहा है हमारे विरोध में, मैंने कहीं से कहा गलती किया, ये सब लोग चिल्लाते हैं, अपना न्याय मांगते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु शांति के साथ में खड़ा है। और ऐसा शांति 27 अध्याय का 12, 13, 14 पद पढ़िए। 27 अध्याय मत्ती 12, 13, 14 पद। पिलातुस भी आश्चर्य में पड़ गया प्रभु यीशु का शांति को देखकर। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पौलुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु इतना चुपचाप शांत से खड़ा हुआ। लोग बुरा भला कहकर दोष लगाते रहे, लेकिन प्रभु यीशु चुपचाप खड़े हैं। इतना तक कि पिलातुस वो हाकिम भी आश्चर्य में पड़ गया। यह है समझ से परे शांति, परमेश्वर का वो शांति जो समझ से परे है, जो हमने फिलिपी 4 अध्याय 7 पद में पढ़ा था। क्यों ऐसा शांति है प्रभु यीशु के मन में? क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन पिता में भरोसा करने वाला जीवन था। यशायाह 26 अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह 26 अध्याय का 3 पद में कि जो
यहोवा पर भरोसा रखता है, उसके मन में पूर्ण शांति रहता है, परफेक्ट पीस रहता है। ऐसा शांति जो कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं सकेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसका मन, जिसका मन जिसका, पढ़िए पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रख सकता है, क्योंकि ये तुझ पर भरोसा रखता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसका मन पूर्ण शांति में सुरक्षित रहता है। प्रभु यीशु ने पिता पर पूरा भरोसा किया। जो कुछ होता है मेरे जीवन में पिता के परमिशन से होता है, अनुमति से होता है। गतसेमनी में प्रार्थना किया था प्रभु यीशु ने, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु के हाथ में, पिता के हाथ में अपने आप को समर्पण किया था, पूरा भरोसा किया था। इसलिए अभी लोग प्रभु यीशु के विरोध में चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु शांत के साथ में रहते हैं। ऐसा शांति जो समझ से परे है, ऐसा शांति जो कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं सकेगा। और दूसरा चीज, जब धर्म के काम करते हैं लोग, धार्मिकता के काम करते हैं, उसको भी शांति होता है, परमानेंट शांति होता है। यशायाह 32 अध्याय और उसका 17 पद में, यशायाह 32 अध्याय उसका 17 पद में देखते हैं, धर्म का काम करने वालों को, अच्छा काम करने वालों को शांति मिलता है। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। प्रभु यीशु को ये बात मिला था, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना जीवन में धार्मिकता के काम को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं किए। और वो शांति बढ़ने वाला शांति भी है, घटने वाला शांति नहीं है। यशायाह ने 48 अध्याय 18 पद में कहा कि यदि परमेश्वर ने कहा यशायाह के द्वारा, यदि तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होती तो तेरा शांति नदी के समान होता था। नदी के समान, लगातार बहने वाला शांति, लगातार निकलने वाला शांति। पढ़िए तो, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं के ध्यान से सुना होता, तब तेरा शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। ऐसा शांति, नदी के समान शांति, जितना जाने से भी, बहने से भी खत्म नहीं होता है। किसको मिलेगा ये? जो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के सिखाने से जो सीखता है, उसका शांति और बढ़ेगा। 54 अध्याय 13 पद में हम लोग यशायाह 54 उसका 13 पद में भी पढ़ते हैं, जो यहोवा के द्वारा सिखाए गए हैं उनकी शांति बड़ी होती है। पढ़िए 54:13। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उसकी बड़ी शांति मिलेगी। यहोवा के सिखाए हुए लड़के वाले को बहुत बड़ी शांति मिलती है। जो यहोवा के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, यहोवा से सीखते हैं, इन लोगों का शांति बढ़ता है। और अंत में बंद करने से पहले एक चीज पर हम देखते हैं, वो चीज क्या है कि हमारा अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होना है, बढ़ना है हमारे जीवन में। अनुग्रह में हम लोग बढ़ेंगे, हमारे जीवन में अनुग्रह का बढ़ती होना है, शांति का भी बढ़ती होना है। जो जो हम लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उतना ही हमें अनुग्रह और शांति ज्यादा होना चाहिए। 2 पत्रुस 1 अध्याय का 2 पद। और वो कैसे होगा? जब हम प्रभु यीशु को और नजदीक से पहचानते हैं, जब प्रभु यीशु को और ज्यादा पहचानते हैं हम लोग, तब हमारी अनुग्रह और शांति का बढ़ती हम लोग जीवन में महसूस करेंगे। 2 पीटर 2 पत्रुस 1 अध्याय उसका 2 पद। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु को पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत से
बढ़ती जाए। हाँ, अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में बहुतायत से बढ़ती जाए। कैसे? परमेश्वर और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। परमेश्वर को जब हम पहचानते हैं और नजदीक से, प्रभु यीशु को और नजदीक से पहचानते हैं, जब ज्यादा पहचानते हैं उतना ही हमारी शांति बढ़ती है, उतना ही हमारा अनुग्रह भी बढ़ता है। सब कहेंगे मैं पहचानता हूं प्रभु यीशु को, सब कहेंगे मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, लेकिन पहचान में बढ़ना ये दूसरा चीज है, ज्यादा पहचानना दूसरा चीज है। हा? प्रधानमंत्री मोदी को कौन नहीं पहचानता दुनिया संसार इंडिया में, है ना? सब कोई पहचानता है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बोलकर, लेकिन वो पहचान और नजदीक से उसको पहचान में फर्क है। मोदी को कैसा चाय पसंद है किसको मालूम है? वो कैसा चाय पीना चाहता है, उसको कैसा चाय पीने से वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, वही लोग जानते हैं जो उसके नजदीक में रहते हैं, वही लोग जानते हैं जो उसके लिए चाय बनाते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या पीना चाहता है, क्या खाना चाहता है, सबको कुछ जानने वाला वही लोग होते हैं जो उसके नजदीक में रहते हैं लगातार। इसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु का पहचान, परमेश्वर का पहचान वही लोग प्राप्त करते हैं जो लगातार उसके नजदीक में रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूं, तो उसके नजदीक में हम लोग कैसे रहेंगे? उसके वचन के द्वारा। हम लोग पहला सामुएल 3:21 में पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया सामुएल पर। पहला सामुएल 3:21 में। और यूहन्ना 14:21 में प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनता है, पालन करता है, जो जिसके पास मेरा वचन है और पालन करता है, उसके पास मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो हम लोग पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को उसके वचन के द्वारा पहचानते हैं। जितना ज्यादा वचन को रखते हैं हम अपने पास, उसको सुनते हैं, उसको ध्यान करते हैं, उतने ही ज्यादा हम प्रभु यीशु को पहचानते हैं। और प्रभु यीशु को पहचानने के द्वारा हमारी अनुग्रह और शांति बढ़ती है। पढ़िए पहला सामुएल 3:21 को भी पढ़ेंगे हम लोग। 3:21। और यहोवा ने सिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सिलो में सामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। अपने आप को अपने वचन के द्वारा सिलो में सामुएल के पास प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हम पर अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए वचन को पढ़ना है, सुनना है। यूहन्ना 14:21 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास मेरा वचन है और उसको मानता है, उसके पास मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। उसको भी पढ़ दीजिए, अंतिम पद है वो, यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरे आज्ञाएं हैं, हाँ, जिसके पास मेरा आज्ञाएं हैं, वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु को पहचानते हैं। जिसके पास मेरा वचन है और उसको मानता है, उसके पास मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु करे कि आने वाले दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन को दिल में रखें, पालन करने का इच्छा करें, पालन करने के लिए हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें, अनुग्रह मांगे प्रभु से, प्रभु तेरा वचन मैंने पढ़ा सुना, मुझे पालन करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जरूर सहायता करेगा। और जब हम उसके वचन को ध्यान करेंगे तो प्रभु अपने आप को हमारे यहाँ प्रकट करेगा। और जब प्रभु को हम इस प्रकार से पहचानते हैं, अनुग्रह और शांति में हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस का जो इच्छा है कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु के द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे,
मिलती रहे ही नहीं, बढ़ते भी जाएगा हमारा अनुग्रह और शांति, और हम इस प्रकार से हमारे क्रिश्चियन जीवन को पूरा करके प्रभु के पास जाएंगे। तो प्रभु इस वचन के मनन में आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह। जय